हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। क्या हाल चाल है? तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं रिक्वेस्ट वीडियो के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन और नेपाली बैंस इंडियन मीडिया एंड इंडियन ब्रॉडकास्ट न्यूज़ चैनल्स। नेपाल ने जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन किया है उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है, आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, आपसे पहले बता दें। रिएक्शन देते हैं, फिर देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है नेपाल ने जो चैनल बैन किया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हो। कि नेपाल में तमाम भारतीय चैनल्स बंद कर दिए गए हैं और तर्जुमान नेपाल हुकूमत के मुताबिक भारतीय मीडिया अपनी तमाम हदें पार कर चुका है। लगाई साहब, नेपाल की हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया था भारतीय मीडिया की जानिब से, जिसके बाद नेपाली हुकूमत ने तमाम भारतीय चैनल्स को बंद कर दिया। बात यह है कि इंडिया नेपाल को तो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क कभी समझता ही नहीं है ना। उसने हमेशा ये समझा है कि ये एक मेरी कॉलोनी है और वो अपने पड़ोसी मुल्कों को अपनी कॉलोनी के तौर पर समझता है। और पाकिस्तान का चूँकि अपना एक स्टेटस है, अपनी एक इंटरनेशनल पोजीशन है, पाकिस्तान का एक सॉवरिन एक यहाँ पर रियासत है और इसके तौर पर अपना एक्ट भी करता है और इंडिया का पिछले 72 साल से मुंह के उसके सामने भी मौजूद है और उसके साथ जंगें भी कर चुका है। तो इंडिया को इसकी पाकिस्तान की सूरत हाल का तो इल्म है, लेकिन बाकी मुल्कों के बारे में किस तरह से नेपाल में जाकर क्या हुआ था। नेपाल में प्रेमदासा का कत्ल हुआ, पीछे तामिल्स थे और उसके अलावा सदर जयवर्धने के पार उसका पूरा दौर था। उसके बाद जो बंदरा नायके ख़ानदान के साथ जो कुछ होता रहा, कहीं ना कहीं कड़ियाँ जाकर मिलती हैं इंडिया के साथ। और उससे पहले बांग्लादेश के अंदर भी उनके साथ फ़रक़ाबंद के मसले पर मौलाना भाषानी एक पूरा जुलूस लेकर आए थे और कि जनाब ये फ़रक़ाबंद पर तामीर बंद करे। इंडिया ने अपनी हद धर्मी कायम रखी, सिक्किम पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया। ये मणिपुर एक अलग एंटिटी है, यह कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। ये नागालैंड कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, मिज़ोरम कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, सब पर कब्जा कर चुका है। नेपाल पर भी इसी तरह कब्जा करना चाहता है और कि जनाब इसको डिक्टेट करूं। लेकिन नेपाल ने एक बेहतर एक अमल इख्तियार करते हुए पहला तो काम यही किया जो हमने किया हुआ है कि भाई इसके मीडिया का बाइकाट करें। आपके लोग खामखा ये मुसलत होता है उनका मीडिया और अपनी राय देता है। और जिस तरह से वो इन दिनों प्रोपेगेंडा कर रहा था नेपाल के वज़ीर आज़म के खिलाफ, नेपाल की हुकूमत के खिलाफ और खुद नेपाल स्टेट के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा था वो तो जहरीला प्रोपेगेंडा था। जिस तरह हमारे खिलाफ होता है इस तरह नेपाल वालों को नेपाल का प्रोपेगेंडा फीड किया जाता है। तो ये बेहतर हुआ है कि वहाँ नशरियात बंद की गई हैं इंडिया की। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को तीसरी याददाश्त भेज दी है। अक़वाम मुत्तहिदा एक्टिव तो है, अब तीसरी याददाश्त भी भेज दी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। नहीं, याददाश्त भेजना क्या होता है? हम आपको मेमोरेंडम भेजते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, इल्तमास करते हैं, दस्त बस्ता फरियाद करते हैं, आप मेहरबानी करें, रहम करें। भाई ये क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर और जनरल असम्बली की करारदादों पर अमल करे और वहाँ पर कमिटमेंट है दुनिया का कि वहाँ पर रेफरेंडम हो, वहाँ पर इस्तिफ़ा। पाकिस्तानी मीडिया भी यही चाहता है कि नेपाल ने जिस तरह न्यूज़ चैनल्स बैन किए हैं वो एक अच्छा काम है और एक अच्छा तरीका कार है कि नेपाल ने इनका न्यूज़ चैनल बंद किए। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया ने यही कहा कि हमने जिस इनके न्यूज़ चैनल का, इनकी फिल्म्स का बाइकआउट करें, आप भी बाइकआउट करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग बोलते थे तो पाकिस्तान में तो न्यूज़ चैनल बैन ही थे। इनके मीडिया जो था, इनके फिल्म्स चलती थी, करोड़ों रुपए कमाते थे पाकिस्तान से और वही पैसे पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जाते थे और पाकिस्तान से जंग के लिए तैयारी करते थे। लड़ाई हुई है और नेपाल को भी यही चाहिए कि करना है तो बिल्कुल सिरे से इनका खात्मा करे। इस लगारी साहब ने यह कहा कि नेपाल को इंडिया कभी एक आज़ाद मुल्क तस्वर ही नहीं करता। तस्वर मीन्स के समझते नहीं है कि ये एक आज़ाद मुल्क है। वो तो हमेशा इस पे कब्जा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने नागालैंड पे कब्जा किया, सिक्किम पे किया और इन जगहों पे किया। तो ये एक नेपाल के ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। साथ में जो छोटे मोटे मुल्क है जैसे कि म्यांमार हो गया और ये भूटान हो गया, तो इंडिया इस पर भी कब्जा करना चाहता है। आपकी क्या राय है कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का ये कहना था कि ये न्यूज़ चैनल बंद करना ही एक बेहतरीन फायदा है, बेहतरीन बात है, बेहतरीन काम है? आपकी क्या राय है? अपनी राय बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।